हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होंगे। आज मैं एक और रीडिंग के साथ आई हूँ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। मैं आपकी भी एनर्जीज़ यहाँ पर निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जीज़ और आपके पर्सन की भी निकालूंगी, ताकि हमें पता चल सके कि आपके जहन में इस वक्त क्या है और आपके पर्सन के जहन में इस वक्त क्या है। रीडिंग के दौरान अगर हमें कोई ऐसा मैसेज या कैसे ऐसी इंडिकेशन मिली जिसमें हमें एंजल गाइड की या एनर्जी ऑरिकल से भी हेल्प चाहिए होगी तो हम वो कार्ड्स भी निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एज आई ऑलवेज से, टेक डीप ब्रेथ, लंबे गहरे सांस लीजिए, अपना माइंड क्लियर रखिए, अपने पर्सन के बारे में भी सोचिए और अपने बारे में भी सोचिए। उनको पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, हीलिंग भेजिए, ताकि आपको भी हीलिंग और पॉजिटिव एनर्जी मिले। लेट्स स्टार्ट। आई विल टेक 6 cards here for your partner, for yourself, and then here for your partner. मेरे व्यूअर की इस वक्त एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर की इस वक्त एनर्जी क्या है? उफ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं भैया आप लोग तो। क्या हो गया? खैरियत तो है? प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ गाइड अस। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? 3 more cards. 1 more card. ओके, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। किंग ऑफ कप्स, 10 of cups, page of swords, the sun, 2 of swords, and 9 of swords. Okay. आप लोगों को कार्ड्स दिख जाएं, समझ में आ जाएं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने कर देती हूँ ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। फिर मैं आपके जब पर्सन के कार्ड निकाल रही होंगी तो मैं ये कार्ड्स यहाँ से मूव कर दूँगी। साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी भी है। दैट मीन्स यहाँ पर सोर्ड्स की और कप्स की ही ज़्यादा एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, इस वक्त अगर मैं आपके मेंटल स्टेट या आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप अपने पार्टनर का सोशल मीडिया बहुत हेविली स्टॉक कर रहे हैं। आपके जहन में अभी भी 2 बातें हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 डिसीजंस हैं, 2 चॉइसेस हैं। किसी कन्फ्यूजन का शिकार लग रहे हैं आप। ऑल्दो आपकी इस वक्त एनर्जी बहुत स्टेबल है। शायद आपने रिसेंटली अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव किया है, कोई प्लान आपने बनाया था जो सक्सेसफुल हो गया है या सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इस वक्त अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप हैं। बहुत होपफुल रहते हैं हर काम के लिए, किसी भी मामले में गिव अप नहीं करते। थोड़ा सा यहाँ पर एक बोर्डम भी नज़र आ रहा है।
आपको हर तरह से आपके पास चॉइस है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। आपको किसी भी सिचुएशन में कहीं भी पीछे हटने वाली कोई भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि आप जो हैं वो आगे ना बढ़ सकें। लेकिन आप पता नहीं किन सोचों को या किन बातों को अपने जहन पर हावी किए हुए हैं और अननेसेसरीली उन सोचों में जो है वो अपने आप को, अपना टाइम जिसे कहना चाहिए ना, अपना प्रेशियस प्रेजेंट टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्टेबिलिटी आ गई है रिलेशनशिप्स को लेते हुए आपके दरमियान, आपके अंदर। मैं ये भी देख सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें स्टेबल ऑफ़र करने की, रिलेशनशिप को कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र करने की या रिलेशनशिप को संभालने की बहुत अच्छी सलाहियत आ गई है। और बहुत सीरियस और डीप इमोशंस, अगर मैं आपके और आपके पर्सन, क्योंकि हम रीडिंग तो कर रहे हैं यू वर्सेस देम, आपके इमोशंस अभी भी अपने पार्टनर के लिए वही हैं, यानी जो फ्रॉम डे वन थे अभी भी वही हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जो चीज़ आपको बार बार परेशान करती है टू ऑफ सोर्ड्स में, वो ये है कि आपके लिए आपके पर्सन जो थे वो किसी भी लिहाज से कम नहीं थे। अगर वो चाहते तो वो आपको ये फैमिली ऑफ़र कर सकते थे, ये स्टेबिलिटी, ये रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते थे। लेकिन आप बार बार ये सोचते हैं कि ऐसी ऐसी क्या बात थी, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। शायद यही बात सोच सोच के आप जो हैं वो बार बार परेशान होते हैं कि वो आपको रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते थे। आप उनकी तरफ से, या तो मुझे फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको समहाउ चीट किया है। जबकि आपकी दो दो जो स्टेबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी के जो दो ट्रेट हैं, आपका जेन्युइन लव है, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। आप हमेशा जेन्युइन रहते हैं, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते, ज़िद्दी नहीं हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत स्टेबल हैं, बहुत सीरियस हैं। जिस भी रिलेशनशिप में आप होते हैं, चाहे आप लवर्स की तरह हो, चाहे आप सिबलिंग्स की तरह हो, चाहे आप पेरेंट्स हों इस वक्त, चाहे आप एक्स हों, चाहे आप क्रश हों, आप जिसकी भी लाइफ में होते हैं उसके साथ रिलेशनशिप को ब्लेंड कर देना, जो उस रिलेशनशिप की डिमांड होती है, आप उसको बहुत फुलफ़िल करते हैं। ये बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत जेन्युइन कार्ड है ये, कि यहाँ पर आप कोई अपनी, यानी कि कप्स का जो कार्ड होता है, जो किंग ऑफ कप्स होता है, उसके इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं। यानी कि उसको प्लान नहीं करना पड़ता, उसको सोचना नहीं पड़ता। वो जेन्युइन है तो वो जेन्युइन ही है। आपने शायद ये भी आप सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको फैमिली ऑफ़र कर सकते थे। आपने शायद अपने पार्टनर के साथ यहाँ तक की ड्रीम देख ली थी, क्योंकि शायद वो बहुत स्टेबल थे और अभी भी शायद स्टेबल हों। हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। यही बात आप सोच सोच कर अपना टाइम जो है ना, आप बार बार इसी उसमें चले जाते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब क्यों उन्होंने ऐसा किया है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी और उनके दरमियान इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ तो आप अननेसेसरीली अपने आप को जो है वो सोचों में मुब्तला कर रहे हैं। आपके पास देखा जाए तो आप अबंडेंट हैं, आपके पास होप है, आपके पास अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, फाइनेंसेस हैं, प्लान्स हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड हैं आप। लेकिन आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आप स्टक हुए हुए हैं। बहुत हेविली आप उनका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन है नहीं है, कुछ उन्होंने पिक्चर अपलोड की नहीं की, आपने अगर उनको कुछ मैसेज भेजा तो उन्होंने चेक किया नहीं किया, आपके मैसेज को उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया नहीं कर लिया, कोई रिप्लाई कब तक नहीं करेंगे, बार बार उनको मैसेज करने के बाद चेक करते रहते हैं कि अपना मोबाइल चेक करते रहते हैं। और अगर कोई यहाँ पर ये कहे कि आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज टू फाइंड आउट दैट व्हाट द पर्सन इज़ डूइंग। तो आप अननेसेसरीली, जो मैं इस वक्त चेक कर सकती हूँ, आप अपनी पर्सनालिटी को जानिए, आप अपनी पोजीशन को जानिए और अपने आप को इस स्ट्रेस से निकालिए। आप ऑलरेडी बहुत ही सन का कार्ड एक मेजर आर्काना है और सन का कार्ड हमें बहुत अच्छा जो है जिसे कहना चाहिए मैसेज देता है। सन का कार्ड जो होता है वो खुशी का कार्ड होता है, कामयाबी का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है। यानी कि आप जो हैं वो किसी भी सिचुएशन में
स्टक नहीं है अभी देखा जाए तो। अगर आप चाहें तो आप इस वक्त जो प्लान कर रहे हैं वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी यहाँ पर कर दी है। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, क्योंकि यू वर्सेस देम की रीडिंग है, तो वील सी कि व्हाट योर पार्टनर इज़ थिंकिंग एट द मोमेंट। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। गिव अ बिग स्माइल टू योर सेल्फ एज वेल एंड टू योर पार्टनर टू। तो हम देख सकेंगे कि क्या आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जीज़ हैं। अगेन आई विल टेक 6 कार्ड्स फॉर योर पार्टनर। जहाँ तक मैं आपको आपके कार्ड्स की तरफ बार बार नज़र पड़ रही है, आप इस जर्नी में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर की हरकतों की वजह से, जिसे कहना चाहिए, आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत बात या तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या बहुत ही कम, यानी अगर आप करें बात तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से नहीं करते। यहाँ पर यही फील हो रहा है। अभी कुछ कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालती हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए, 1 2 3। चलो जी, बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ज़ाहिरी सी बात है, जब ज़िद्द पकड़े बैठे में होंगे तो कहाँ से ज़िद्दी हुए मैं भी। 3 ऑफ सोर्ड्स। नाउ आई कैन सी कि आपको क्या बात परेशान करती है। हर्मिट, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओह माय गॉड, टेम्परेंस। मेजर आर्कानास तो बहुत आ रहे हैं भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पहले वो बातें कर लेते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा सा पेन होगा। थर्ड पार्टी है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, अगर आप देख सकें। थर्ड पार्टी में जो यहाँ पर आपकी एक सोच डेवलप हुई हुई थी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी फैमिली बन सकती थी, वो आपको सब कुछ ऑफ़र कर सकते थे, वो स्टेबल थे। आप यही बातें बार बार सोचते हैं कि फिर उन्होंने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, जबकि आपकी पर्सनालिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतनी सक्सेस वाली थी, अबंडेंस उनको आपके साथ मिलती थी, और आप बार बार यही बात सोचते हैं। तो वो इस वजह से कि आपके और उनके दरमियान थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, उनका बिज़नेस हो सकता है, उनका जॉब हो सकती है, उनकी कोई फ़ीमेल हो सकती हैं, उनके मेल हो सकते हैं। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, या तो अगर वो मैरिड है, क्योंकि मैंने जैसे ऐसा कहा था कि वो एज में बड़े हैं आपसे या एज में बड़ी हैं आपसे, तो दोनों सूरतों में थर्ड पार्टी उनकी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, उनकी फियांसे भी हो सकती हैं, उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो बहुत ही बात गलत है, क्योंकि फिर उन्होंने आपको जो है वो रिलेशनशिप क्यों ऑफ़र किया। आपके पार्टनर बहुत सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस वक्त, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप से आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कुछ, क्योंकि आप देखें, अगर आप लोग जहाँ तक मैं यहाँ पे ये बात भी फील कर सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। आपका ये सोल कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन से ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप जो सोच रही हैं, आप उनके मुताल्लिक सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि उन्होंने आपके साथ ये किया क्यों है, और उनको ये अंदाज़ा हो गया, वो आपकी एनर्जी पिक करते हैं कि आप उनके बारे में मुस्तक़िल सोच रहे हैं, तो वो आपको जो आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पार्टनर के कार्ड्स में से निकली, लेकिन ये आपकी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है वो समहाउ उसने अपने लिए डिसीजंस बना लिए होते हैं, अपने बाउंड्रीज़ बना ली होती हैं। आपके पार्टनर ख़ुद ही से वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही डीप थिंकिंग में चले गए हैं, आइसोलेशन में चले गए हैं। वो सिर्फ अपने आप से ही तमाम चीज़ें पूछ रहे हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं।
मैच्योर हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपके पार्टनर मुझे एज में बड़े लग रहे हैं, यहाँ पर भी यही नज़र आ रहा है कि बहुत ही विजडम है इनमें। और ये सोल सर्चिंग करने के दौरान इनके अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि ये लोगों को विजडम या लोगों को वाइज एडवाइजेस देते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि आपके पर्सन को राइट और रॉन्ग का पता चल गया है। वो आपको एक तरीके से एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो एक कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करें। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे डरते हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है। वो यही इस वक्त अगर करंट एनर्जी में देखें तो वो यही सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें कैसे। कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एक फ़्रेश स्टार्ट चाहते हैं कि वो करें, लेकिन डेफिनेटली आपसे डरते हैं। कोई अगर वो आएंगे भी तो बड़ी छोटी सी जो है ना ऑफ़र करेंगे, मतलब या तो मैसेज कर देंगे या बात कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। कोई ऐसा टेंजिबल गिफ्ट दे देंगे कि भाई शायद लगे कि जो है शायद आप उनसे दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आई गेस वो आपको बहुत अच्छी और स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। बैलेंस लाना चाहते हैं वो, क्योंकि शायद लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है आप लोग की बातचीत ना हुए हुए। टावर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो वो बैलेंस लाना चाहते हैं। उनको अंदाज़ा है कि उनके बैलेंस ना लाने की वजह से उन्होंने थोड़ा सा इनसेंसिबल बिहेव किया है, लेकिन अब वो इस पोजीशन में आ गए हैं, अब उनको रियलाइज़ हो गया है। आपने शायद उनको कोई बात ऐसी कही है, शायद आपने इतनी क्लियर कट उनसे बात कर दी थी जिसकी वजह से उन्होंने वो ख़ुद भी प्लान कर रहे हैं कि अगर वो कोई सडन बात करें भी तो वो एटलीस्ट ऐसी तो हो जो आपके डिसीजन पर या आपकी कंडीशन पर जो है वो अलाइन होती हुई नज़र आए। आई डोंट नो, इतनी साइलेंट है ये रीडिंग। आपके पार्टनर के जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, जब मैंने आपके कार्ड्स निकाले थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी फील हो रही थी, बिकॉज डेफिनेटली आप जब सो नहीं रहे हैं रातों को, आप बिला वजह में पता नहीं किन सोचों में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस हर्मिट कार्ड की वजह से एक बहुत ही काम और क्वाइट सी एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैसेजेस नहीं पिक हो रहे। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल क्वाइट हो गए हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ तो हो गया है कि उन्होंने गलती की। वो रिस्क लेना भी चाहते हैं क्योंकि वो आपके लिए पैशनेट बहुत हैं। अगर मैं देखूं तो उनको ये फ़ील होता है कि भाई समहाउ जितना भी टाइम मेरा इसके साथ स्पेंड हुआ वो एक बहुत ही पैशन से और बहुत ही मेच्योरिटी से, मतलब क्योंकि उन्होंने आप दोनों ने मेरे ख्याल से बहुत मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को लिया। जब आप लोग मिले थे या मिले हैं या अभी थोड़े दिनों की बातचीत है या लड़ाई हुई हुई है, तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मिस कर रहे हैं आप दोनों, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। और आप लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई बात करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली अगर वो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो अगर होप कर भी रहे हैं, अपने अंदर स्टेबिलिटी ला भी रहे हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि वो बात करें तो कैसे करें। क्योंकि आपने शायद बहुत ही लड़ाई जो आखिरी हुई है उसमें कोई ऐसी बात कह दी है, या तो वो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपने उनको किसी ऐसी बात उनको कही है जो ट्रिगर कर गई है। शायद वो थोड़े से सीक्रेटिव थे और आपके साथ डील ऐसे करते थे कि आप मुस्तकिल सोचते ही रहें कि ये कर क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन आपने जो लास्ट टाइम उनसे बात की है वो शायद ऐसी की है जिसमें उनको ट्रिगर कर गई उनकी प्रैक्टिसेस, यानी कि वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते थे वो ट्रिगर कर गई उनको, इसीलिए सोल सर्चिंग में चले गए हैं। थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है तो, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके पार्टनर के पास ये कंट्रोल है कि वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन उनके हाथ में है, लेकिन वो बिला उन मतलब कहना चाहिए वो फजूल में जो है ना चाह नहीं रहे हैं। अब वो क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये तो डेफिनेटली आपको अपनी सिचुएशन में पता होगा कि अगर वो शुरू से ही ऐसे रहे हैं तो शायद उनका ये ट्रेड जो है वो डेवलप हो गया है। इस थर्ड पार्टी की वजह से भी आपने जो है ना
आपने उनको बहुत ही कट थ्रोट बात कही है कोई, क्योंकि शायद जब आप लोग मिले थे तब इस थर्ड पार्टी का नहीं पता था, लेकिन अब जब थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है अपने करियर की तरफ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो करियर ओरिएंटेड कार्ड भी होता है। उन्होंने शायद अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी दे दी, इतनी प्रायोरिटी दे दी, वो भूल ही गए कि यहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसकी वजह से मुझे करियर में अबंडेंस मिली है, जिसकी वजह से मुझे फेम मिला, जिसकी वजह से मुझे विक्ट्री मिली, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। और उन्होंने आपको उस वक्त इतना रियलाइज़ नहीं किया। अब वो शायद उनको कुछ लॉस हुआ है, शायद उनको कोई पेन मिला है, शायद उनको कोई फाइनेंशियल लॉस मिला है, बिजनेस में लॉस मिला है, कोई ऐसी चीज़ मिली है कि वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में वो आपसे डिटैच होकर गलती की उन्होंने। आपके साथ वो लक शेयर करते थे और अब आप उनके साथ नहीं हैं तो वो इस पोजीशन में हैं। करियर के बारे में उनको क्लैरिटी है, लेकिन पैशन उनको सबसे ज़्यादा आप ज़रा गौर से देखें, गौर से देखिएगा। ये बेचारा किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कितनी हसरत से जो है क्वीन को देख रहा है, ज़रा गौर से देखिए। मैं कार्ड्स क्लोज कर देती हूँ, अगर आपको नज़र आए फोकस, अगर आप देखें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो ऐसी इस वक्त पोजीशन में कि बस हटे हो मेरे रास्ते से। और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है आप देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी है। वो बेचारे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, ज़रा सी आप नज़र करम करें। लेकिन डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन में और सिचुएशन में ज़्यादा बेटर जानते होंगे कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्या कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा। आपने अगर कोई ऐसी बात कही भी है तो डेफिनेटली आपने अपने सिचुएशन को देखते हुए ही की होगी। लेट्स सी आपको इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल एनर्जी क्या आती है। बिकॉज मैंने जो आपके कार्ड्स देखे थे उसमें यही था कि सक्सेस भी आपके पास है, होप भी आपके पास है, खुशी भी आपके पास है। आप बिला वजह में बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में हैं और अननेसेसरीली अपने आप को आपने होल्ड किया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रेंथ गेन करने में डर लग रहा है, क्योंकि उनको आपसे डर लग रहा है। आपसे डरते बहुत हैं भाई, पता नहीं क्या कहा है आपने ऐसा उनको। लेकिन जब हम कभी पेन से गुजर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेट्स टेक 2 कार्ड्स। पैशन पैशन की बात की और पैशन आ गया। सी, मैंने जो 2 बातें कही थी, ही इज़ फीलिंग सो मच पैशनेट अबाउट यू, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा जो बाउंड्री लगाई है उसमें ये हो रहा है कि वो खुद, ये जो बैक एंड फोर्थ में आप खुद हैं ना, वो आप इसीलिए हैं क्योंकि आप बेसिकली तो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। आप चाहते तो हैं, और उनको अभी जो मैंने पहले बात कही थी कि उनको अंदाज़ा हुआ था पहले कि आपके साथ जो उन्होंने अबंडेंस और सक्सेस शेयर की थी, यहाँ पे केमिस्ट्री का कार्ड भी यही आया है। आप देखिए, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। वो डर रहे हैं और आप ज़िद में हैं। अगर आप थोड़ा सा जो है वो इसमें अलाउ करने की बात की गई है कि अलाउ करें, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय एंड नॉट इवन, अगर आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं तो अपनी लाइफ में जो है वो पैशन को मैनिफेस्ट करें, ताकि आपका कहीं ना कहीं से जो है वो अटेंशन डाइवर्ट तो हो ना, फोकस डाइवर्ट तो हो, ताकि आप जो रातों को सो नहीं पा रहे, पेन में हैं सोच सोच के, उस एनर्जी से आप कम से कम निकलें तो सही। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, यू वर्सेस देम। इसमें आपके पार्टनर को अगर कंक्लूड किया जाए तो डेफिनेटली वो एक सॉलिट्यूड मूड में हैं, आपकी तरफ पैशन फील कर रहे हैं, आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपसे डर रहे हैं। आपके लिए एडवाइस यही होगी कि थोड़ा सा अलाउ करें, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालें, थोड़ा सा अलाउ करें, ताकि आपके पर्सन जो हैं वो हिम्मत या स्ट्रेंथ गेन कर सकें आप तक आने की। नो मैटर व्हाट, वो आपको कोई छोटी सी ऑफ़र ही क्यों ना दें, लेकिन आप उनको अलाउ करें ताकि वो खौफ से निकलें और डरने के बजाय वो आपको वो पीस ऑफ़र कर सके, ताकि आप रातों को सो तो सकें कम से कम। ठीक है, ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो रेजोनेट की हो तो अपने सर्कल में भी जिनसे मिल रही हो उनसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ वीडियोस को व्यू करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये एक मेरी तरफ से भी एफ़र्ट है जो मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी मुझको भी
मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे अबंडेंस दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई विल कम अगेन विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।